हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों वर्ग प्यारे बच्चों 7वीं का प्रश्न वाली 8.2 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 जो भी प्यारे बच्चों है आप सभी का कोशिश करेंगे कि सोल्यूशन प्यारे बच्चों पूरा से पूरा कर दें। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पीछे एक वीडियो दिए थे जिसमें आप लोग का 8.1 का प्यारे बच्चों सोल्यूशन जो है एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिए प्यारे बच्चों। आप सभी देख चुके होंगे, नहीं देखे हैं तो जाइए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप लोग को लिंक दिया गया है सारे वीडियो के पीछे वाला जो भी चैप्टर का है सभी का भी, और ये 8.1 का भी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करके आप लोग वहां से पीछे का सारा वीडियो देख सकते हैं प्यारे बच्चों। चलिए पहले नंबर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, है ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकी रूप में लिखिए प्यारे बच्चों। ठीक है, सरल कीजिए और उत्तर को क्या करना है, घातांकी रूप में लिखना है। तो सबसे पहले समझो कि यहाँ पर जो 7 7 7 दिख रहा होगा, ठीक है, यानी एक कैटेगरी का है। अब एक कैटेगरी है और ऊपर कुछ पावर में रहे, जब नीचे एक कैटेगरी का रहेगा ना तो आपको क्या कर देना है कि सभी घातों को जोड़ देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, कैटेगरी कहने का मतलब है कि अंकवा सेम है। देखो यहाँ पे भी 7 लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है, यहाँ भी 7 लिखा है, और ऊपर पावर में कुछ हो रहे, नीचे अगर सेम सेम है प्यारे बच्चों तो घात को जोड़ दो। ठीक है, तो ये 7 है तो 7 के 7 लिखाएगा, और ये 2 है पावर में, और यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो यहाँ पे 2 4 8 तीनों का हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो प्यारे बच्चों 8 और 2 10 और 10 4 14 होता है, यानी कि 7 के पावर 14 हो जाएगा। ठीक है, उसी चीज को यहाँ पे आप लोग को बताए हैं प्यारे बच्चों कि अगर 1 के पावर 2 और 1 के पावर 3 और 1 के पावर रहेगा, मतलब कि गुना में इस तरह से पावर रहता है, और ये नीचे वाला जो ए है यानी कि एक कैटेगरी के है, तो प्यारे बच्चों पावर क्या हो गया है, जुट गया, यानी कि एक का पावर 5 हो गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पहला का ही 2 में बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो बोला जा रहा है क्या कि 3 के पावर 10 भागा में 3 के पावर 6 प्यारे बच्चों। तो आप लोग गुना में समझे कि पावर जुटता है, तो भागा में पावर क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है। यहाँ पे प्यारे बच्चों 3 का पावर 10 है, यहाँ पे 3 का पावर 6 है। तो प्यारे बच्चों 10 में से 6 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4, है ना प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सभी सकते हो, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देख सकते हो कि 1 का पावर m है, भागा में 1 का पावर m है, यानी कि प्यारे बच्चों पावर क्या होता है, भागा पे घट जाता है, यानी कि 1 का पावर m माइनस में n, यानी आगे वाला में से पावर और पीछे वाला को क्या करना है, घटा देना है, यानी कि m माइनस n। ठीक है, जैसे सपोज डेट यहाँ पे क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो एक 3 है ना, तो 3 का 3 लिख दिए। अब प्यारे बच्चों 10 है, जैसे क्वेश्चन है वैसे यहाँ पे लिखे, उसके बाद यहाँ पे 3 का 3, और ये प्यारे बच्चों आगे क्या है 10, तो 10 माइनस में कर देंगे प्यारे बच्चों ये आपका 6। ठीक है, यानी कि 6 है। तो प्यारे बच्चों 10 में से 6 हो जाएगा तो बच जाएगा आपका 4, यानी कि 3 का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आप खुद भी समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में 1 का। प्यारे बच्चों बोला जा रहा है डी का पावर 2 गुना डी का पावर 3, तो डी का पावर 5 5 हो जाएगा, है ना। काहे कि क्या होगा, पावर यहाँ पे जुटेगा, जब सेम कैटेगरी का है और यहाँ पे पावर कुछ हो रहा है वो जुटेगा। ठीक है, तो ये आप लोग भी समझ सकते हो कि वही चीज को दिखाया गया है कि गुना में पावर क्या होता है, जुटा जाता है ना, जुड़ता है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा पर बढ़ते हैं 1 का चौथा पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 के पावर x गुने 5 के पावर 2। तो देखो यहाँ तो 5 के 5 ही लिखाएगा, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर ये दोनों जुटेगा, है ना, तो यहाँ पे जोड़ दिए हैं। अभी अंक में है नहीं, ई है जो 4 के रूप में है। ठीक है, आचार है नहीं, 4 ओकरा बोलते हैं, ABCD वाला को 4 बोलते हैं। ठीक है, और ये 4 के रूप में है, यानी कि एक से है तो 4 है। अब प्यारे बच्चों वो तो अलग हो गया, अभी भी अलग हो गया, तो इसी दोनों को ऐसे ही लिख देते हैं कि x + 2, और ये 5 का प्यारे बच्चों 5। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, हाली हाली थोड़ा सोल्यूशन करते हैं ना। तो 5 के पावर 3 है, उसके भी घात में लिखा हुआ है 2, और भागा में 5 के पावर 3 प्यारे बच्चों। इसका कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो देखिए जब इस तरह से रहे ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला गुना हो जाता है, पावर पर पार बार रहता है ना, तो क्या कर देना आपको, गुना। तो 3 दूनी क्या हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे लगता है 5 है। ठीक है, अभी देख लेते हैं किताब में प्यारे बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का प्यारे बच्चों 5, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में यहाँ पे 5 का पावर 2, और यहाँ पे 5 का पावर, यहाँ पे 5 के पावर 3, और ऊपर में है 2, यानी कि प्यारे बच्चों 5 का पावर हो जाना चाहिए यहाँ पे 3 दूनी 6। ठीक है, 5 का पावर यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों पावर हो जाएगा 6। ठीक है, अब प्यारे बच्चों 5 का पावर 6 हो गया, भागा में 5 का पावर 3 है तो घटेगा, यानी कि भागा है तो बीचों में तो घटेगा, तब 5 के पावर यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा, तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, तो हमारा बच जाएगा 5 के पावर 3 प्यारे बच्चों। ठीक है,
चलिए 5वां तक तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं छठा में। छठा में प्यारे बच्चों 3 के पावर 5 गुने में 5 के पावर 5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जी दिख रहा होगा आप लोग का कि पावर अवरी सेम है लेकिन अंकवा क्या है, अलग अलग है। तो जब पावरवा सेम रहेगा यानी कि घात में सेम रहेगा और ये क्या मतलब अंक अलग अलग दिले रहेगा तो गुना कर दो, 5 तरीके 15, ठीक है, 5 तरीके 15 और पावर में 5 है तो 5, ठीक है। अब बाकी यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे अंक अलग अलग है यानी कि ए और बी है और पावर में सेम है तो पावर सेम ही रहेगा, बस ये मल्टीप्लाई हो जाता है यानी कि आपस में गुना हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आंसर समझ में आया ना। यहाँ पे प्यारे बच्चों ए का पावर 4 गुने बी के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि ए के पावर 4 और यहाँ पे बी का पावर 4, यहाँ पे पावर सेम है अंक मतलब अलग अलग है ये, तो ए बी के पावर में 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट समझाएं आपको, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है यानी कि गुना के रूप में, ठीक है। और पावर में 4 तो प्यारे बच्चों 4 ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जी आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोग का यहाँ पे प्यारे बच्चों 8वां है, ठीक है। 8वां बोला जा रहा है 2 के पावर 20 भागा में 2 का पावर 10, तो और गुना में इधर लिखा हुआ 2 के पावर 3। तो पहले तो इंटू के ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम करेंगे ना। तो ब्रैकेट के अंदर 2 के पावर 10 भागा में 2 के पावर 20 भागा में 2 के पावर 10 है। तो 20 में से 10 घटेगा पावर तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10 बचेगा और फिर वाला का चाहिए 2 के पावर 3। तो अब देखो दो दो यहाँ कि गुना में पावर जुड़ता है तो 10 और 3 क्या हो जाएगा 13 यानी कि 2 के पावर 13 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 9 के पावर p है भागा में 9 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, पावर के यहाँ पे भागा है तो घट जाएगा, बस ठीक है। यहाँ पे वही कर दिए हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि सरल और घातांकी रूप में उत्तर लिखिए। पर सरल क्या करना है कीजिए और घातांकी रूप में हमको उत्तर लिखना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 2 के पावर 3, 3 के पावर 4 और गुने में 4 और बट्टा में लिखा हुआ 3 के पावर 2 गुने में 32, ठीक है। तो 2 के पावर 3 यानी कि दो क्या को लिखाएगा 3 को लिखाएगा। 3 के पावर 4 करने का मतलब 3 3 क्या को लिखाएगा 4 को लिखाएगा, ठीक है। 4 का लिखने का मतलब है कि 2 गुने 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 के पावर 2 यानी कि 3 3 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं, ठीक है। और 32 लिखने का मतलब है कि 2 2 क्या हो गया 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 यानी कि 2 2 क्या को लिख सकते हैं तो प्यारे बच्चों 5 को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम काट दिए आपस में, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 गो है 2 2 1 2 3 और इधर 2 गो है ना, तो 3 2 5 गो हो गया 2 2 और ये 5 2 2 से कट गया, ठीक है। ये 2 2 2 3 3 है ना प्यारे बच्चों, तो ये 2 गो 3 2 गो 3 3 है वो, ये 2 गो 3 3 से कट जाएगा तो क्या बचेगा आप लोग का, नीचे वाला पूरा खत्म हो गया, ऊपर में आपको ये 3 और ये 3 बच रहा है यानी कि 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1 यानी 3 का पावर प्यारे बच्चों 2 हो गया है ना, गुना होकर क्या होगा 3 का पावर 2 हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा का पहला। आगे बढ़ते हैं दूसरा का प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों दूसरा का दूसरा से देखते हैं। दूसरा का दूसरा में बोला जा रहा है कि यहाँ पे पहले बड़ की ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ छोटी की ब्रैकेट में कि 5 के पावर 3 और उसके भी ऊपर दिया हुआ है 2, ठीक है। और गुने में 5 के पावर 3। तो पहले यहाँ पे क्या बताएं कि अगर मतलब कि घात के ऊपर घात है तो क्या होता है मल्टीप्लाई होता है यानी कि 5 का 5 और 3 दूनी प्यारे बच्चों 6 हो गया, ठीक है। और गुना का गुना 5 के पावर 3। अब यहाँ पर जी 5 के 5 ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा जुटेगा तो 6 3 9। और देखो बाहर में भी लिखा है 5 के पावर 6 भागा में, ठीक है। तो उसको क्या कर देना है यहीं से लिख देना है और यहाँ पे फिर घटा देना है कि 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा है ना। यहाँ पे आगे बढ़ते तीसरा में। दूसरा का तीसरा था यहाँ पे प्यारे बच्चों 25 के पावर 5 भागा में 5 के पावर 4। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों कुछ नहीं, बस यहाँ पे 25 है ना तो उसको कोशिश करो कि 5 के रेंज में लिखे। तो प्यारे बच्चों 5 के रेंज में लिखेंगे हम इसको तो क्या होगा 5 के स्क्वायर लिखेंगे है ना। अब फिर होकर ऊपर 5 है तो मतलब पावर में 5 है तो वो लिखेंगे, भागा का भागा 5 के पावर 4 का 5 के पावर 4। अब यहाँ पे इस तरह से है तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा यानी 5 के पावर 10 और भागा 5 के पावर 4 का 5 के पावर 4, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे भागा है तो पावर में क्या होता है घटता है यानी कि 10 में से कितना 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है। प्यारे बच्चों ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं यानी कि दूसरा क्या प्यारे बच्चों चौथा में। तो बोला जा रहा है 3 के पावर 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। तो भाई कोई के पावर 0 है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो यहाँ 1 प्लस तो प्लस फिर 1 फिर प्लस का प्लस फिर 1 है ना। तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पे बच्चों 3, ठीक है। और पावर में 1 दे दो, ठीक है। अगर देना चाहते हो तो, नहीं दोगे तो ठीक है 3 लिख दोगे आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है लेकिन यहाँ पर जी प्यारे बच्चों गुन्ना के रूप में है, ठीक है। अब गुन्ना 1 गुने 1 गुने 1 गुने करते रहो तो कितना आएगा 1 ही ना आएगा, कितना हुआ और 1 गुना करोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 का पावर 0 है प्लस में 5 का पावर 0 है और गुना में 2 का पावर 0 है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर देखते हो तो 4 के पावर 0 5 के पावर 0 है यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा
है ना प्यारे बच्चों, और गुने में बाहर में 1 होगा, है ना, तो 2 गुने 1 यानी कि 2 ही आवेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पे जी 7वां में कुछ इस तरह से आप लोग का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न में है 11 के पावर 6 गुने में 13 का पावर 3, अब गुने में प्यारे बच्चों 3 और बट्टा में आप लोग का है 39 गुने में 11 का पावर 2 प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जी 13 नहीं बल्कि 3 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो 11 का पावर 6 का 11 का पावर 6 लिखे हैं, ये वाला नीचे 11 का पावर 2 आप लोग को दिख रहा है, ऊपर जाएगा प्यारे बच्चों तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, वो कर दिए हैं। गुने में प्यारे बच्चों यहाँ पे इस तरह से पहले काट लो कि 3 से क्या बार में 13 बार में कटेगा। ठीक है, अभी प्यारे बच्चों 13 का पावर कितना है, 2 है, 13 का पावर 2 यहाँ पर जी था। ठीक है, 2 है ना, तो 2 लिखेंगे और माइनस में ई वाला 1 है ना, तो 13 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जी 6 में से 4 गया तो कितना, 11 का पावर 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 11 का पावर 4 बचेगा, और गुना का गुना 11 के पावर 13 के पावर 2 में से 1 जाएगा था 13 का पावर प्यारे बच्चों, यहाँ पर जी भी क्या बचेगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों 13 के पावर 3 है। ठीक है, 13 के पावर 3 और में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 13 के पावर 2 बचेगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो गया होगा। ठीक है, फिर से समझा देते हैं। देखो 11 का पावर 6 था, गुने में 13 का पावर 3 था और गुने में 3 था। ठीक है, यहाँ पे 39 था, 11 का पावर 2 था, ये 3 से काटे इसको 13 बार में। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जो आप लोग को 11 का पावर जो 6 है, 11 का पावर 2 है, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे है तो यहाँ ऊपर जाएगा तो घटेगा कहीं ना कहीं पावर, है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो बचेगा 11 का पावर वो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 11 का पावर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक ना, ऐसे कर लेना है, समझ में आ रहा होगा। और यहाँ 3 से इसको काटे तो 13 बार में, अभी है 11 11 11 क्या 13 13 क्या है, वही 3 गो है। ठीक है, और ये एगो 3 ये 3 गो है। ठीक है, और ये एगो है। ठीक है, तो एगो कट जाएगा 3 में से तो 2 गो बचेगा, यानी कि 11 का पावर आपका, ये 13 का पावर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। तो आप लोग को बोला जा रहा है 5 का पावर 7 और यहाँ पे बट्टा में है 5 का पावर 4 गुने में 5 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 7 का 7। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप लोग का कितना है, 5 का पावर 4 और गुने में 5 का पावर 3, तो 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है। 5 का पावर नीचे भी 7 हो गया, ऊपर भी 7, तो एक बार में काट दो सीधा सीधे यहीं पे जी। ठीक है, नहीं तो इस तरह से भी कर सकते हो कि भागा में है तो इसको पहले ऊपर ले जाओ तो माइनस में जाएगा, यानी कि घात घट के जीरो आ जाएगा, और जीरो का वैल्यू कोई भी अंक रहे उसका जीरो का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से बना सकते हो, और नहीं तो फिर यहीं पे सीधा सीधे ऐसे काट दो एक बार में। ठीक है, आंसर लिख दो। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं 9वां में प्यारे बच्चों। 9वां में क्या बोला जा रहा है आप लोग का, 3 के पावर 3 गुने में 3 और पावर में फिर 3, तो यहाँ पे 3 का पावर तो 4 हो जाएगा, है ना, आप लोग भी जानते हो, क्योंकि 3 के पावर 3 और यहाँ पे का पावर 4 हो गया, और पावर में यहाँ 3 था तो 3 हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, पावर में के पावर रहता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यहाँ 34 मत समझना है, 3 का पावर 4 है, ऊपर में भी 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पावर क्या, प्यारे बच्चों आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको उतार लीजिए, हमारा फ़ोन अब गर्म हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप रुक जा रहा है। ठीक है, तो बस इसको आप लोग खुद से समझ लेना। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक कर दिया प्यारे बच्चों, दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर देना। ठीक है, इसको समझना कोई भारी बात नहीं है प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए हम कोशिश कर रहे हैं अभी कि समझा दें। ठीक है, अब कहाँ पे स्विच रुक जाएगा वो हम भी नहीं जानते प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे 5 का पावर 8 है, गुने में ए का पावर 5 है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 25 का पावर 3 है, गुने में ए का पावर 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ए का पावर 5 है, यहाँ पे ए का पावर 3 है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, ए के पावर प्यारे बच्चों 2 बचेगा, तो यहाँ पे आप लोग को ए का पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों 5 का पावर 8 है, वहाँ पे 5 के 25 के पावर इतना है 3 है ना, तो इसको 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना, तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे जब 5 के पावर 2 लिखेंगे और उसके फिर ऊपर कितना है 3 है ना, तो 3 यहाँ पे, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, अब जब ऊपर जाएगा तो घटेगा, यानी 8 में से तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बचेगा, यानी 5 के पावर 2 बचा, और ये वाला ए के पावर 2 बचा, तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि 5 एकम 5 और ई ए, तो 5 ए हो गया और 2 का 2 प्यारे बच्चों, घात सेम रहेगा और अंक अलग अलग रहता है, तो कहाँ से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं ना, यानी कि 5 गुने ए करेंगे तो 5 ए हो जाएगा, और प्यारे बच्चों पावर में 2 है दोनों के, तो यहाँ पे 5 का पावर मतलब 5 ए के पावर में 2 कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, थैंक यू, लव यू।